नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे सफलता के बारे में बातें कर रहा हूँ। आज मैं आपसे इनर्शिया के बारे में बात करूँगा। इनर्शिया का मतलब है कि ये हम जिस स्थिति में रह रहे हैं उसी स्थिति में हम रहना चाहते हैं। हम इस स्थिति को बदलना नहीं चाहते। यह एक विज्ञान की भाषा है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब यही है कि यथावत स्थिति में रहना। जिस स्थिति में हम हैं उसी स्थिति में हम रहना चाहते हैं। हमारा मानसिक मानसिक स्थिति है उसी को स्वीकार कर लेती है, उसी स्थिति को स्वीकार कर लेती है और उसी में हम रहना चाहते हैं। अगर उस दूसरी स्थिति में हमको जाना है, दूसरी स्थिति में हमको बदलाव करना है तो हमें कष्ट मालूम होता है, हमें परेशानी मालूम होती है, हमें नई चीज़ को अपनाने में कष्ट मालूम होता है, परेशानी मालूम होती है। जैसे कि अगर हम कष्टकर स्थिति में है, अगर साधारण स्थिति में है, गरीबी में है, कमी में है तो हम बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति सामान्य हो जाती है हमारे लिए और हम उसे अपना लेते हैं, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और हम उसी में रहना लगते हैं, हम उसमें एडजस्ट कर जाते हैं, एकोमोडेट कर जाते हैं। वो स्थिति हमको अच्छी लगने लगती है। धीरे धीरे हम वहाँ पर एट होम फील करने लगते हैं। इसी को इनर्शिया कहा जाता है। और जब हमें अगर मौका मिलता है कि हम अच्छी स्थिति में जाएं, अच्छी पोजीशन में जाने का मौका मिलता है तो हमारे अंदर एक प्रतिरोध जगता है। हम ये समझते हैं कि मैं इसी स्थिति में ठीक हूँ, मैं दूसरी स्थिति में जाने के लायक नहीं हूँ, या जा नहीं सकता हूँ, या जाना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए तरह तरह के हम लोग बहानेबाजी करते हैं, हम लोग तरह तरह के एग्जीक्यूजेस देते हैं कि हम ये काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम अक्षम हैं, या हमारे पास समय नहीं है, या हमको ये परेशानी है, वो परेशानी है। इस तरह से अपने दिमाग को हम कंडीशन कर लेते हैं कि हम इस चीज़ को बदले नहीं। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। दो कहानियाँ। एक कहानियाँ मेढक के बारे में जो हमने एक पर पहले भी सुनाई थी आपको, कि एक मेढक को जब खौलते पानी में डाला जाता है तो वो उछल के बाहर चला आता है। जितनी बार उसको डाला जाता है उतनी बार उछल के बाहर चला आता है। लेकिन जब उसे एक ठंडे पानी के टब में डाल दिया जाता है और वो तैरने लगता है और धीरे धीरे पानी जब गर्म होने लगता है तो उसे छटपटाहट होने लगती है। लेकिन पानी जब खौलने भी लगता है फिर भी वो मेढक उछल के बाहर नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर वो इनर्शिया हो जाती है, उसके अंदर वो पूर्वत स्थिति, यथावत स्थिति में रहने की प्रवृत्ति डेवलप कर जाती है और वो गर्म लगते हुए खौलते हुए पानी में भी उसको बाहर निकलने के लिए प्रयत्न नहीं करता, इच्छुक नहीं रहता। जबकि पहली बार में वो बाहर चलाता है, वो उछल के बाहर चलाता है। लेकिन दूसरी स्थिति में उसी में कंटिन्यू कर जाता है और वो जल के मर जाता है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आता। तो यही स्थिति इंसान की है कि हम लोग उसी स्थिति में रहते रहते अभ्यस्त हो जाते हैं, इतना अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। एक और कहानी से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा इसे, कि एक इंसान एक नए इलाके में एक नया घर खरीद के रहने आया। वहाँ जब रहने लगा तो उसे बहुत दुर्गंध महसूस होने लगी। लगा कि कहीं आसपास से दुर्गंध आ रही है। उसने पता लगाया तो उसको ये पता लगा कि बगल के मकान में चमड़ा रंगने का काम होता है, चमड़ा रंगने का व्यवसाय होता है और वहाँ पर चमड़े के रंग से इस तरह की बदबू आती है। वो बदबू उसके लिए बहुत ही असहनीय थी, बहुत ही तेज़ लगती थी। इसलिए वो उस व्यापारी के पास, उस व्यवसायी के पास गया और उसने कहा कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं उससे बहुत दुर्गंध फैल रही है और हम लोग को वहाँ तकलीफ़ हो रही है रहने में, तो आप इस व्यवसाय को क्यों नहीं आप शहर के बाहर कहीं ले आते हैं और इस मकान को बेच दीजिए, मैं इसको खरीद लूँगा, आप इसको शहर के बाहर शिफ्ट कर लीजिए। व्यवसायी ने उनसे उनकी बातें सुनी और मुस्कराया, कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करने को तैयार हूँ। मैं दूसरा मकान ले लेता हूँ शहर के बाहर में और इस मकान को मैं आपको बेच दूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1 महीने का समय आप दीजिए। 1 महीने के अंदर मैं ये यहाँ से शिफ्ट करने की व्यवस्था कर लूँगा। इंसान बोले कि ठीक है, 1 महीने बाद मैं आपसे फिर संपर्क करूँगा। 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, लेकिन ये इंसान फिर वहाँ उस व्यवसायी से मिलने नहीं गए और मकान खरीदने की बात नहीं की। लेकिन व्यवसायी जो था वो 3 महीने बाद फिर आया इनके पास और कहा कि सर 3 महीने हो गए आप हमारे पास आए नहीं मकान खरीदने के लिए। मैं तो अपना व्यवसाय उधर शिफ्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन आप आए नहीं, तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि अगर आप आएंगे, मकान ले लेंगे हमारा, तो मैं अपने व्यवसाय को वहाँ शिफ्ट कर लूँगा। तो आप आए नहीं अभी तक, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं है, अब मांग कम हो गई है, अब आप यहाँ काम कर सकते हैं, आप यहीं पर काम करिए, कोई हमको दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो वो व्यवसायी मुस्कराया और कहा कि सर महक कम नहीं हुई है, बल्कि यह महक की आदत आपको पड़ गई है। आप नए नए आए थे तो आपको ये महक तेज़ लग रही थी, इसलिए आपने हमसे यह कहा कि आप शहर से बाहर चले जाइए।
लेकिन 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ही आपको इस गंध के अभ्यस्त हो गए, ये गंध आपको कम महसूस होने लगी, इस आप आदत आपको पड़ गई, इसलिए आज आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि भैया आप रह सकते हैं। ठीक है, आप ऐसी बात बोलते हैं तो मैं रहता हूँ। तो वैसा ही वो जानता था कि ये अभी तुरंत की बात है, नए नए आए हैं इसलिए इनको ये परेशानी हो रही है, 1 महीने में इनको आदत पड़ जाएगी तो ये खुद ही फिर इसके लिए नहीं बोलेंगे, इसलिए उसने ऐसी बात कही। तो ये एक मानवीय प्रकृति है कि हम जिस स्थिति में रहना चाहते हैं उसी स्थिति में हम रहने लगते हैं, उसी स्थिति में हम रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम स्थिति को बदलेंगे नहीं, फिर हमारा विकास कैसे होगा, हमारा सुधार कैसे होगा, हमारा जीवन कैसे बेहतर बनेगा और हमारे बच्चों का जीवन कैसे बेहतर बनेगा। हम पीढ़ी दर पीढ़ी तक एक ही स्थिति में पड़े हुए हैं। हम लोग गरीब से मध्यम वर्गीय हो गए, लेकिन मध्यम वर्गीय से आगे नहीं बढ़े। इंडस्ट्री कृषि युग से औद्योगिक युग में आए हम लोग और मध्यम वर्गीय बन गए, और मध्यम वर्गीय से अभी अब टेक्नोलॉजिकल एज आ गया, आईटी का एज आ गया, लेकिन हम लोग इसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, मध्यम वर्गीय में भी हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे मध्यम वर्गीय के लोग आज गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। क्यों कि पैसा मिल रहा है, पैसा अधिक मिल रहा है, लेकिन जीवन शैली हमारी बदल रही है, जो महंगाई है वो बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारी जो आमदनी है वो कम पड़ रही है। आर्थिक रूप से हम पीछे जा रहे हैं, हम गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते हुए भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऊपर जाने के लिए हमें परेशानी होती है। अगर हमें ये कोई बोलता है कि भाई आप ऊपर के स्तर में जाइए, अच्छे स्थिति में जाइए, अच्छे अमीरी की स्थिति में जाइए, तो हमें कष्ट होता है। हम ये सोचते हैं कि हम जहाँ पर हैं वही ठीक है, वो संतुष्टि रहना चाहते हैं हम। संतुष्टि भी एक तरह से बहानेबाजी है, संतुष्ट कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन हम संतुष्ट इसलिए हम बोलते हैं कि हम दूसरे स्थिति में नहीं जाना चाहते हैं, हम नया काम कोई नहीं करना चाहते हैं, नई चीज़ें नहीं सीखना चाहते हैं। जिस स्थिति में हम हैं उसी चीज़ को हम अपना रखना चाहते हैं, क्योंकि इसकी हमकी आदत पड़ गई है, इसको ये हमारे लिए फ्रेंडली हो गया है, इसमें हम एट होम फील कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि इस प्रवृत्ति से हम बाहर निकलें, इनर्शिया किसी से बाहर निकलें, ताकि हमारी तरह से और लोग भी बाहर निकलेंगे तो समाज का भला होगा, देश का भला होगा। लोग तो आगे बढ़ ही रहे हैं, समय बढ़ रहा है आगे, हर चीज़ की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं हमारी आगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अगर हमारी आदतें नहीं बदलेंगी, तो फिर हम बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। बच्चे भी पीछे की तरफ जा रहे हैं, और पीछे अगर आगे की तरफ जाते हैं तो हमसे उनमें विचारों में अंतर आता है। हम लोग उन बच्चों के साथ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि बच्चे आगे सोचने वाले हैं, भविष्य को के लिए सोच रहे हैं, और हम लोग पीछे की तरफ सोच रहे हैं या वर्तमान के लिए सोच रहे हैं। तो ये विचारों का अंतर हम एक साथ रहने नहीं देता है। परिवार अलग हो जाते हैं, परिवार टूटने लगता है, बच्चे माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते, और माँ बाप भी बच्चों के साथ अनकम्फर्टेबल रहते हैं। इसलिए बहुत तरह की ये विसंगतियाँ हो रही हैं। इसलिए हमें इस विचारों से अलग होना है, और हमें यथास्थिति से निकल करके आगे की तरफ विकसित होने के लिए सोचना है। धन्यवाद। मैं और आगे आपसे बात करूँगा।